स्थूल ही नहीं सूक्ष्म का भी ध्यान रखें। इस विश्व में जो कुछ दृश्यमान होता है वह अदृश्य की परिणति है। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ अदृश्य सूक्ष्म बिखरा पड़ा है उसका लाख करोड़वां हिस्सा भी दृश्यमान नहीं होता है, पर जो कुछ अनुभव में आता है वह अनुभव से अगम्य इंद्रियातीत विराट का एक नगण्य सा अंश मात्र ही होता है। विराट ब्रह्मांड में जितना प्रचुर अग्नितत्व भरा पड़ा है, हमारा सूर्य उसका राई रत्ती जितना अंश ही है। उस सूर्य की भी दसों दिशाओं में जितनी ऊष्मा फैलती है उसका हम लोग पृथ्वी की ओर विकीर्ण होने वाली गर्मी में से भी एक तुच्छ अंश ही अनुभव कर पाते हैं। शरीर में प्रत्यक्ष उष्णता के रूप में दिखने वाला बुखार वस्तुतः इन कोटि कोटि अदृश्य रोग कीटाणुओं के उपद्रव की एक नन्ही से झलक ही है। वे रोग कीट हजारों तरह के उपद्रव की पृष्ठभूमि देह के भीतर रच रहे होते हैं, पर हमें उनमें से मात्र चमड़ी पर उभरने वाली गर्मी मात्र का ही अनुभव होता है। भीतर के अंगों में जो ताप या विग्रह उन रोग कीटों ने उत्पन्न किया होता है वह तो विदित ही नहीं होता। मनुष्य की काया को ही लीजिए, इतना लंबा चौड़ा शरीर वस्तुतः एक सूक्ष्म वीर्यकण और उसके भीतर रहने वाले जीन्स न्यूक्लियस आदि अति सूक्ष्म तत्वों की परिणति मात्र होता है। वह अदृश्य सूक्ष्मता काया के रूप में जितनी प्रकट होती है उससे भी अधिक गुणी अधिक विशेषताएं अनुभव में न आने पर भी विद्यमान रहती है। विराट ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप उसका सूक्ष्म शक्ति अंश ही है, जिसे परा और अपरा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। उसके कर्तृत्व का नन्हा सा अंश ही स्वतः हमारी मनुष्य चेतना की पकड़ में आता है। जो दृश्य है उसके इर्द गिर्द अदृश्य शक्ति स्रोत की असीम प्रवाह धारा बहती रहती है। ग्रह नक्षत्रों से लेकर वन पर्वत सागर सरिता तक सब पर यही बात लागू होती है। मानव शरीर और भी अधिक विचित्र है। उसकी संवेदनशीलता चुंबक क्षमता इतनी अधिक है कि वह अपनी कोमल ग्रहण शक्ति के कारण इस अदृश्य जगत की किन्हीं भी अद्भुत शक्तियों को अभिष्ट परिमाण में अपने अंदर खींच सकता है, ग्रहण और धारण कर सकता है। शरीर शास्त्री जितना ज्ञान अब तक देह के भीतरी और बाहरी अंगों के संबंध में प्राप्त कर चुके हैं उससे कहीं अधिक गंभीर ज्ञान हमें अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में प्राप्त करना चाहिए। जो शोध प्राचीन काल में हो चुके हैं उनसे आगे का सारा क्रम ही अवरुद्ध हो गया, जबकि आवश्यकता उसे निरंतर जारी रखे जाने की थी। ज्ञान का अंत नहीं, जो प्राचीन काल में जाना जा चुका वह समग्र नहीं। मानवीय सामर्थ्य और विराट की अनंतता की तुलना करते हुए यही उचित है कि उपलब्ध ज्ञान को पूर्ण न माना जाए और अन्वेषण कार्य जारी रखा जाए। सूक्ष्म और कारण शरीरों की स्थिति, शक्ति, संभावना और उपयोग की प्रक्रिया समझने में भूतकाल के साधन और विज्ञानियों की जानकारियों से लाभ उठाया जाना चाहिए और अंतरिक्ष के सूक्ष्म प्रवाह संचार में पिछले दिनों जो परिवर्तन हुए हैं, मनुष्य कलेवर के स्तर में जो भिन्नता आई है उसे ध्यान में रखते हुए हमें शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्थूल दृश्य शरीर की गतिविधियाँ इस भूलोक तक सीमित है। सूक्ष्म शरीर भुवः लोक तक, कारण शरीर स्वलोक तक अपनी सक्रियता फैलाए हुए है। इन भूभुव स्व लोकों को ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि समझने की आमतौर से भूल की जाती है। लोक और ग्रह सर्वथा भिन्न है। ग्रह स्थूल है, लोक सूक्ष्म। इस दृश्यमान अनुभवगम्य भूलोक के भीतर अदृश्य स्थिति में दो अन्य लोक समाये हुए हैं, भुवलोक और स्वलोक। वहाँ की स्थिति भूलोक से भिन्न है। यहाँ पदार्थ का प्राधान्य है। जो कुछ भी सुख दुख हमें मिलते हैं वे सब अणु पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। यहाँ हम जो कुछ चाहते हैं या उपलब्ध करते हैं वह पदार्थ ही होता है। स्थूल शरीर चूँकि स्वयं पदार्थों का बना है, इसलिए उसकी दौड़ या पहुँच पदार्थ तक ही सीमित हो सकती है। भुवलोक विचार प्रधान होने से उसकी अनुभूतियाँ, शक्तियाँ, क्षमताएँ
संभावनाएं सब कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का बुद्धि संस्थान विचार स्तर क्या है। स्वलोक भावना लोक है, यह भावना प्रधान है। भावनाओं में रस है, प्रेम का रस प्रख्यात है। माता और बच्चे के बीच, पति और पत्नी के बीच, मित्र और मित्र के बीच कितनी प्रगाढ़ता, घनिष्ठता, आत्मीयता होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं, इसे कोई सहृदय व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की तथा उन स्थितियों के ज्वार भाटे से प्रभावित लोगों की अंतःस्थिति का अनुमान लगाकर वस्तु स्थिति की गहराई जान सकता है। यह भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले पहुँचती है। श्रद्धा और विश्वास के उपकरणों से देवताओं को विनिर्मित करना और उन पर अपना भावारोपण करके अभीष्ट वरदान प्राप्त कर लेना, यह सब भाव संस्थान का चमत्कार है। देवता होते हैं या नहीं, उनमें वरदान देने की सामर्थ्य है या नहीं, इस तथ्य को समझने के लिए हमें मनुष्य की भाव सामर्थ्य की प्रचंडता को समझना पड़ेगा। उसकी श्रद्धा का बल असीम है। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जिसका जितना गहरा विश्वास होगा, जिसने जितना प्रगाढ़ संकल्प कर रखा होगा और जिसने जितनी गहरी भक्ति भावना को संवेदनात्मक बना रखा होगा, देवता उसकी मान्यता के अनुरूप बनकर खड़ा हो जाएगा। वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा और उतने ही सच्चे वरदान देगा। कहना न होगा कि हर चीज़ सूक्ष्म होने पर अधिक शक्तिशाली बनती चली जाती है। मिट्टी में वह बल नहीं जो उसके अति सूक्ष्म अंश अणु में है। हवा में वह सामर्थ्य नहीं जो ईथर में है। पानी में वह क्षमता नहीं जो भाप में है। स्थूल शरीर के गुण धर्म से हम परिचित हैं। वह सीमित कार्य ही अन्य जीव जंतुओं की तरह पूरे कर सकता है। जो अतिरिक्त सामर्थ्य, अतिरिक्त प्रतिभा, अतिरिक्त प्रखरता मनुष्य के अंदर देखी जाती है, वह उसके सूक्ष्म और कारण शरीरों की ही है। बाहर से सब लोग लगभग एक से दिखने पर भी भीतरी स्थिति के कारण उनमें जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। यह रक्त मांस का फर्क नहीं, वरन सूक्ष्म शरीर की अंतश्चेतना में सन्निहित समर्थता और असमर्थता के कारण ही होता है। पंचभौतिक स्थूल काया को जिस प्रकार आहार, व्यायाम, चिकित्सा आदि उपायों से सामर्थ्यवान बनाया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर को भी योग साधना द्वारा परिपुष्ट बनाया जाता है। मनोबल और आत्मबल के कारण जो अद्भुत विशेषताएं लोगों में देखी जाती है, उन्हें इन सूक्ष्म शरीरों की बलिष्ठता ही समझना चाहिए। साधना का उद्देश्य उसी बलिष्ठता को संपन्न करना है। स्थूल शरीर की शोभा, तृप्ति और उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न निरंतर चलते रहते हैं। यदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों को उपेक्षित और वो भुक्षित पड़े रहने देने की हानि को हम समझें और उन्हें भी स्थूल शरीर की ही तरह समुन्नत करने का प्रयत्न करें, तो ऐसे असाधारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा जीवन कृतकृत्य हो सके। भूलोक में प्राप्त पदार्थ संपदाओं से प्राप्त थोड़े से सुख का हमें ज्ञान है, अस्तु उसी की उधेड़बुन में लगे रहते हैं। भुवा और स्व लोकों की विभूतियों को भी जान सके तो सच्चे अर्थों में संपन्न बन सकते हैं। योग साधना का प्रयोजन मनुष्य को ऐसी ही समग्र संपन्नता से लाभान्वित करता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने